ओम तत्सत। पहले भी हमने बताया जैसा कि गीता को जब भी हम शुरू करेंगे ओम तत्व सत से ही शुरू करेंगे और ओम तत्सत पर ही समाप्त करेंगे प्रत्येक श्लोक को। और हमने 8वें श्लोक तक शायद पिछली बार हमने वर्णन किया। आज हम 9वें श्लोक पर बात करते हैं। अभी गीता वास्तव में शुरू नहीं हुई है, अभी तो खाली एक प्रकार का परिचय चल रहा है कि कौन कौन लोग हैं इस गीता में, इस युद्ध में जो सामने खड़े हैं। पहले कौरवों का परिचय है, फिर बाद में पांडवों का परिचय आएगा। क्योंकि पहले ही सवाल में उन्होंने पूछा है कि कौरवों में हमारी तरफ से कौन कौन है और पांडवों में उनकी तरफ से लड़ने वाले कौन कौन है। अभी तक तो कौरवों का ही विषय चल रहा है, कौरवों का बारे में बताया जा रहा है कौरवों की तरफ से कौन कौन है। स्टार्टिंग में जरूर उन्होंने पांडवों के लिए बताया था कि कौन कौन हमारे सामने खड़े। यहां से हम शुरू कर रहे हैं वापस 9वें श्लोक से। इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने का इच्छा को त्याग कर और अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने में जो माहिर है और बुद्धिबल में वो युद्ध कल में भी चतुर है। मतलब ये उन्होंने बताया कि जो हमारे साथ भीष्म कर्ण, जो उन्होंने कल बताया था, भीष्म कर्ण पितामह और आपके अश्वत्थामा जिनके वर्णन किया, उसके अतिरिक्त भी हमारी इस युद्ध क्षेत्र में जो आई हुई हमारी सेना है, हमारी सेना में कौन कौन हमारी तरफ से और लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वो जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही हमारे लिए प्राण त्यागने तक के लिए तैयार है, वो लोग भी हमारी सेना में हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए हुए। देखिए दुर्योधन की सेना बड़ी क्यों हुई? दुर्योधन की सेना बड़ी इसलिए हुई कि एक लंबे समय तक जो आदमी राज्य करता है, तो राज्य करने के कारण वो बहुत सारे लोगों को अनड्यू में भी अपने फेवर में ले सकता है। किसी को पैसे देके, किसी को लालच देके, किसी को धन देके, किसी को पद दे करके, किसी को कुछ दे करके, तो गलत व्यक्ति के साथ भी कई बार लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए उनकी संख्या में जो लड़ने वाले लोग आए थे वो उनकी तरफ से ज्यादा क्यों थे? क्योंकि एक लंबे समय तक दुर्योधन ने उस पर राज्य किया था। तो 9वें श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि शासन प्रशासन जब पावरफुल होता है तो गलत होते हुए भी वो पावरफुल हो सकता है। कई लोग उसके साथ हो सकते हैं। समय समय पर इतिहास में इस बात की साक्षी रही है कि जो राजा लोग रहे, राजाओं ने अपने प्रभाव को जमाने के लिए कई बार गलत चीजों को भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय तक उस राज्य करने के कारण वो कामयाब रहती है और सफल रहती है। इससे अगला श्लोक कब आएगा? 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में अभी चल रहा है कि कौन कौन है। तो दुर्योधन को लगा कि हमारी सेना जो है वास्तव में अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब हम लोग शायद जीतने में कामयाब ना रहे। उसके दो कारण थे उनके दिमाग में थे। पहला कारण जो उनके साथ उनकी सभा में जो खड़े हुए थे, एक तो अन्याय का कारण था। देखिए जब आप किसी अन्याय के साथ किसी काम को करेंगे, मतलब अन्याय का मतलब आप समझे कि जब आपके मन में भय रहेगा, तो भय के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको अपनी सफलताओं पर डाउट रहेगा, हमेशा शक रहेगा, क्या हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक और बात, दूसरी एक और बात थी कि उनकी सभा में जो लड़ने वाले लोग थे वो पूर्ण रूप से उसे लगता था कि वो हमारे साथ एक साथ नहीं है, हम लोगों में यूनिटी नहीं है। मतलब जब आपको लगे कि आपके जीवन में जो आप काम करना चाहते हैं और आपकी टीम में आपके प्रति यूनिटी नहीं है, आपके मन में ऐसा भाव आएगा यूनिटी नहीं है, उसको वो यूनिटी क्यों नहीं लग रही थी उन्हें? देखिए उसके दो कारण थे। पहला कारण था गुरु द्रोणाचार्य, तो वो दोनों के गुरु थे, और भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह भी दोनों के पितामह थे। तो इसलिए उसको लग रहा था दुर्योधन को कि भाई ये जो दो लोग हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि भीष्म पितामह इसके सबसे बड़े सेनापति थे, जो सेनापति बनाए गए थे, भीष्म पिता को बनाया गया था। तो उसे लग रहा था कि जब हमारा सेनापति ही दुविधा में है, मतलब वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि जो आदमी जिधर लड़ रहा होता है, लेकिन अगर आपको भय क्यों? क्योंकि आपके मन में भय है, उस भय के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारी सेना है ये हमारा साथ नहीं देगी। अब इससे हम क्या सीखेंगे आज के जीवन में? आज के जीवन में ये सीखेंगे कि जो टीम आप बनाए किसी भी काम के लिए, जो भी आप काम करें, अपनी एक टीम बनाए
और उस टीम पर पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें। क्योंकि यदि आपने अपनी टीम पर भरोसा नहीं रखा तो आपके मन में भय आएगा, आपके मन में डाउट आएगा, और आपके मन में डाउट आने के कारण जो आप काम करना चाहते हैं सफलतापूर्वक, उसमें आपको अनिश्चितता लगेगी और सफलताओं की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसलिए आज के इस 2 चैप्टर से, 2 श्लोकों से क्या सीख रहे हैं कि हमें एक अपने साथ जो लोग जुड़े हो, जैसे भी जुड़े हो, पहले तो अच्छे लोगों को जोड़िए, कोशिश कीजिएगा अच्छे लोगों को जोड़िए, और जो आपके साथ जुड़ गए हैं उन पर पूरा भरोसा करके, पूरी टीम पर भरोसा करके, शक के साथ नहीं करें। अगर आप शक करेंगे अपनी टीम पर ही, अपने साथ वालों पर ही डाउट करेंगे, तो निश्चित तौर से आपके कार्य को सफलता प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमने गीता से क्या सीखा 2 चैप्टरों से, कि हमें जो अपनी टीम बनानी है वो विश्वासप्रद लोगों की बनानी है, और उन पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास करके अपने काम को शुरुआत करना है, ताकि हम जो भी हम चाहते हैं जीवन में उससे पूर्ण रूप से सफलता में प्राप्त हो। कल इसके आगे चैप्टर की बात करेंगे। ओम तत्सत।